Hello students, I am Dr. Amar Srivastav, Principal, Har Sahai College, Kanpur. Today we will study the second unit of your chemistry syllabus, that is chemistry of proteins. Now the course title is Bioorganic and Medicinal Chemistry, and the second unit is chemistry of proteins. So let us find out what is the syllabus of this unit. The syllabus for this unit comprises of classification of amino acids, zwitterion structure, isoelectric point, overview of primary, secondary, tertiary and quaternary structure of proteins, determination of primary structure of proteins. The remaining part of the syllabus you can see on your screen. We all know that our entire body is made up of protein. हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर सिर से लेकर नाखून तक प्रोटीन से मिलकर बना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेयर्स को लें तो इट इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन. द नेल्स आर मेड अप ऑफ अगेन केराटिन प्रोटीन्स. द मसल्स हैव मायोसिन and actin proteins. Similarly, the bones and cartilages, they are made up of collagen protein, and the blood has albumin and hemoglobin. All these are made up of proteins. In fact, all plants, all animals, bacteria, viruses, they all are made up of proteins. तो जैसा आपने स्क्रीन में देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो सभी प्रोटीन के मिलकर बने हैं. हम ये भी जानते हैं कि सेल्स आर बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ बॉडी. अगर हम सेल की बात करें तो सेल भी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, क्रोमोसोम्स हैं, ये सभी कुछ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाइपोप्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, हिस्टोन्स वगैरह हैं, और तमाम सेल ऑर्गेनेल्स दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. तो हमें प्रोटीन मिलते कहां से हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? सो वी हैव वेजिटेबल प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेबल्स, एंड वी हैव एनिमल प्रोटीन्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. जैसे अगर हम पल्सेस की बात करें, चाहे वो अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, मूंग हो, मसूर हो या एलमंड्स हो, जितने भी वेजिटेबल सोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के. इसी तरीके से चिकन, मटन, फिश और एग्स, ये भी एनिमल प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, और हम लोग रोज किसी न किसी रूप में इन प्रोटीन्स को लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है. तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि व्हाट आर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. नाउ व्हाट आर पॉलीमर्स? इट मींस दैट the alpha amino acids, they join, they combine with each other to give you proteins. The general formula of alpha amino acid is given on your screen. Now we should know what are amino acids. Amino acids क्या हैं, इसको जानने की जरूरत है. As the name indicates, amino acids are bifunctional molecules. That is, they have two functional groups. तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अमीनो एसिड, इनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये अमीनो ग्रुप है NH2 और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और इसी वजह से इनका नाम अमीनो एसिड है.
The general formula is given on your screen. In alpha amino acids, the amino group is present on the alpha carbon atom of the carboxylic acid. इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अल्फा कार्बन पर NH2 ग्रुप है। अल्फा कार्बन हम किसे कहते हैं? अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी COH ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन है, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्योंकि ये COH है तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है और आप देख रहे हैं कि द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है। आप देखिए कि इस कार्बन पर एक तो COH ग्रुप है, एक NH2 है, एक H ये लगा हुआ है और जो चौथा है वो R है। R का मतलब साइड चेन है और इसी साइड चेन में डिफरेंस आता है तो हमको डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। देयर आर मोर देन 20 अमीनो एसिड्स विच डिफर ड्यू टू द नेचर ऑफ साइड चेन R को हम बदलते जाएंगे तो हमें अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलते जाएंगे। जैसे जब R की वैल्यू H है यानी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है तो उस अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसीन है। R की वैल्यू अगर हम मिथाइल ले लें CH3 तो हमें नेक्स्ट अमीनो एसिड मिलता है एलेनीन। इसी तरह अगर हम बेंजिल ग्रुप ले लें C6H5CH2 तो इस अमीनो एसिड का नाम फिनाइल एलेनीन होगा। अब अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए 3 लेटर सिंबल भी आता है और 1 लेटर कोड भी आता है। तो जैसा हमने कहा कि हर अमीनो एसिड के लिए एक 3 लेटर सिंबल भी है और 1 लेटर कोड भी है। तो जो सबसे सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसीन, जिसके लिए R इज इक्वल टू H है, उसके लिए ये 3 लेटर सिंबल है GLY और 1 लेटर कोड G है। इसी तरीके से अगर हम एलेनीन की बात करें तो उसके लिए 3 लेटर कोड ALA है और 1 लेटर कोड कैपिटल A है। तो जैसा हमने कहा कि वी हैव 20 अमीनो एसिड्स इन नेचर, तो उसमें मैं एक दो का नाम बता दे रहा हूं, ग्लाइसीन, एलेनीन, वैलीन, ल्यूसीन। आपको ये नाम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस नाम आपको पता होना चाहिए। आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पेरेजीन, थ्रियोनीन, सीरीन, सिस्टीन, मीथियोनीन, फिनाइल एलेनीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलीन। ये 20 अमीनो एसिड्स के हमने आपको नाम बताए। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो यू शुड नो, जिसे आपको जानने की आवश्यकता है।